प्यारे दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर अमेरिका एक ऐसी ताकत के तौर पर उभरा जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझता था। इसका गरूर जमीनों आसमान तक बुलंद था, बिल्कुल वैसा ही जैसे कौम आद और समूद का था। कौम आद अपनी बुलंद इमारतों और मजबूत कलों पर फख्र करती थी और कौम समूद अपने चट्टानों के अंदर तराशे गए महलों पर गरूर करती थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपको अमेरिका की एक वीडियो दिखाएंगे कि उनके साथ क्या हुआ है, आग कैसे लगी है। अमेरिका की अगर जब वीडियो देखी जाए तो इनका हाल अमेरिका वालों का ऐसा हुआ है जैसे कौम आद और समूद का हुआ। अल्लाह ताला की सख्त नाराज़गी है और सख्त नाराज़गी की वजह से इतने बड़े अज़ाब आए हैं। जिस तरह उनकी बस्तियां उजड़ गई थी, इसी तरह अमेरिका का हाल हुआ है कि कैलिफोर्निया के जंगल में आग लगी और इधर से तूफ़ानी बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई है। तो हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, जैसा कि ज़लज़ला भी आया है इस दौरान। तो दुआ है कि अल्लाह पाक अमेरिका में जितने भी मुसलमान हैं उनकी जान माल इज़्ज़तों की हिफाजत फरमाए। और जो मैं आपके सामने एक वीडियो पेश करने जा रहा हूँ, इसको ज़रा गौर से देखना। अमेरिका के अंदर 2005 में भी अल्लाह ताला ने झटका दिया, 2012 में, 2018 में और अब 2025 में। अमेरिका समझता है कि मैं सुपर पावर हूँ, सब कुछ मैं ही कर सकता हूँ, लेकिन एक सुपर पावर है जो ऊपर बैठी है, सबसे बड़ी सुपर पावर है। हवाओं का निज़ाम, बारिशों का निज़ाम, हवा का आना, मौसम की तब्दीली, बर्फ़बारी, ज़लज़ले के झटके, ये अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं। हालात भी अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं। जब अल्लाह ताला की नाराज़गी ज़्यादा होती है तो इस किस्म के बड़े बड़े अज़ाब आते हैं। वहाँ दुनिया की टेक्निक, टेक्नोलॉजी और दुनिया की फ़ोर्स, ताकत सब नाकाम हो जाती है। तो इस वीडियो को नाज़रीन गौर से देखिएगा और ख़ुद फ़ैसला कीजिएगा। आइए मैं भी आपके साथ देखता हूँ, आप भी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मनाजिर देखिए जैसे तारीख ने अपने ही औराक पलट दिए हों। आग के शोले, जलजलों की गूंज और बर्फबारी के सफ़ेद पर्दे ने पूरी अमेरिका को अपनी लपेट में ले लिया है। हर तरफ खौफनाक तबाही के आसार नुमायां हैं, जैसे वक्त ने एक बार फिर कौम समूद के उजड़े मैदानों का अक्स दुनिया के सामने पेश कर दिया हो। ये मनाजिर सिर्फ कुदरती आफात का नतीजा नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि कुदरत खुद अपनी ताकत का इजहार कर रही है। आग के शोले आसमान से बातें कर रहे हैं, जमीन ऐसे हिल रही है जैसे अपने ऊपर का बोझ उतारना चाहती हो, और हर तरफ सफेद बर्फ ने जिंदगी को मुंजमद कर दिया है। ये सब कुछ सिर्फ तबाही नहीं बल्कि एक बड़ी वार्निंग है, वैसे ही जैसे कौम समूद को खबरदार किया गया था। वो कौम जो अपनी ताकत के नशे में, गरूर में मुब्तला थी, जब तक कुदरत ने उन पर अपनी गिरफ्त मजबूत न कर ली। आज अमेरिका भी उस अंजाम के करीब नजर आ रहा है। लिहाजा सवाल यह है कि क्या यह वही वक्त है जिसके बारे में कुरान ने हमें खबरदार किया था। ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर अमेरिका एक ऐसी ताकत के तौर पर उभरा जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझता था। इसका गरूर जमीनों आसमान तक बुलंद था, बिल्कुल वैसा ही जैसे कौम आद और समूद का था। कौम आद अपनी बुलंद इमारतों और मजबूत कलों पर फख्र करती थी और कौम समूद अपने चट्टानों के अंदर तराशे गए महलों पर गरूर करती थी। लेकिन जब कुदरत की पकड़ आई तो ना उनकी इमारतें बाकी रहीं और ना ही उनके किले। अमेरिका का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। वो अपनी एटमी ताकत, जदीद टेक्नोलॉजी और माली वसाइल पर नाज़ा था, लेकिन ये गरूर इस कदर बढ़ चुका था कि वो ये भूल बैठा कि दुनिया में कोई ताकत उसके आगे टिक सकती है। ये सोच कौमों को बर्बादी की तरफ ले जाती है और आज अमेरिका उसी राह पर गामजन नजर आ रहा है। जंगलात में आग ने ऐसा तूफान बर्पा किया कि शोले आसमान तक जा पहुंचे। हर तरफ धुआं फैल चुका था और लोगों को सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। ये मंजर किसी कयामत से कम नहीं था। हर तरफ जलते हुए दरख्त, राख के ढेर और लोगों के चीखने की आवाजें गूंज रही थी। जब आग ने लॉस एंजलिस के अतराफ को लपेट में लिया तो पूरा शहर वीरानी की तस्वीर पेश करने लगा। ये वही मंजर था जो कौम समूद के खंडरात में दिखाई देता था। बर्बाद इमारतें, उजड़े मैदान और खौफ व दहशत का माहौल। और ये सिर्फ आग तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अजीबो गरीब मौसम की तब्दीलियां शुरू हो गईं।
अचानक तेज हवाएं चलने लगीं, जिन्होंने घरों की छतें उड़ा दी और दरख्तों को जड़ों से उखाड़ दिया। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान और जमीन दोनों इंसानियत के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। इसके अलावा लॉस एंजलिस में एक शदीद जल्जला भी आया, जिसने लोगों को मजीद खौफ में मुब्तला कर दिया। अल्लाह जमीन ऐसे कांप रही थी जैसे अपने ऊपर का बोझ उतारना चाहती हो। इमारतें मलबे के ढेर में बदल गईं और हर तरफ चीखो पुकार का मंजर था। जल्जले और आग के बाद शहर में बदअमनी ने जन्म लिया, जहां लूट मार करने वाले गिरोह आजाद घूम रहे थे और लोगों ने अपनी जानो माल के तहफ्फुज के लिए घरों में कैद होना शुरू कर दिया। समाजी निजाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था और पुलिस हालात को काबू करने में नाकाम नजर आ रही थी। बदतरीन हालात के पेश नजर हुकूमत ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। नेशनल गार्ड्स को तैनात किया गया और शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। इन मनाजिर के बीच एक मां अपने बच्चों को बचाने की कोशिश में रो रही थी। कह रही थी कि उसका सब कुछ जलकर राख हो गया और अब सिर्फ अल्लाह ही उम्मीद है। ये सब मनाजिर महज कुदरती आफात नहीं बल्कि वाज़े तंबीहात है, लेकिन अमेरिका की क़यादत ने इन वार्निंग्स को भी संजीदगी से नहीं लिया। अब माहिरीन ने खबरदार किया है कि कैलिफोर्निया में एक शदीद बर्फानी तूफान आने वाला है, जो इन राख ज़दा मैदानों को मुकम्मल तौर पर जमा सकता है। दोस्तों, ये पेशगोई सिर्फ मौसमियाती तब्दीली की बात नहीं है, बल्कि कुदरत की तरफ से एक खुला पैगाम है। जहां चंद हफ्ते पहले आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे, वहां अब बर्फबारी की शिद्दत पूरे इलाके को मुंजमद कर सकती है। हुकाम के मुताबिक कैलिफोर्निया में शदीद बर्फबारी के बायस दर्जा हरारत अचानक गिरेगा और हर तरफ सफेद चादर बिछ जाएगी। माहिरीन का कहना है कि इस तूफान की शिद्दत ऐसी हो सकती है कि पूरे इलाके में नकलो हरकत मुअत्तल हो जाए। लोग पहले ही जंगलात की आग से बेघर हो चुके हैं और अब बर्फ का तूफान इनके लिए नई मुश्किलात लेकर आ सकता है। वो इलाके जो आग की लपेट में जलकर राख हो चुके थे, अब बर्फ के नीचे दबने वाले हैं। ये मंजर एक नए अजाब की निशानदेही करता है और अगर हालात यही रहे तो कैलिफोर्निया सिर्फ एक आगाज है। ये तूफान दीगर रियासतों को भी लपेट में ले सकता है। मुआजिज दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि शदीद बर्फबारी की वजह से सड़कें, पुल और दीगर बुनियादी ढांचे खराब हो सकते हैं। इनकी मुरम्मत और बहाली पर अरबों डॉलर्स खर्च होंगे। बर्फबारी के बायस बिजली के निजाम में खराबी हो सकती है, जिससे लाखों लोग कई दिनों तक बिजली से महरूम रह सकते हैं। तवानाई के निजाम की मुरम्मत और बहाली पर भी भारी रकम खर्च होगी। इसके अलावा कैलिफोर्निया, जो अपनी ज़राअत के लिए मशहूर है, इस तूफान से शदीद मुतासिर हो सकता है। फसलें तबाह होने का खदशा है, जिससे न सिर्फ किसानों को नुकसान होगा बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों में ग़िज़ाई किल्लत भी पैदा हो सकती है। कारोबार बंद हो जाएंगे और मुआशी सरगर्मियां रुकने से बेरोजगारी में इजाफा होगा। प्यारे दोस्तों, अमेरिका एक ऐसी सरजमीन है जिसने अपनी तरक्की और ताकत के बलबूते पर दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, लेकिन कुदरत के सामने इसकी ताकत हमेशा बेबसी का शिकार रही है। माजी में आने वाली कुदरती आफात ने कई बार अमेरिका को झंझोड़ा, अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया और लाखों जिंदगियां मुतासिर की। इन सानेहात के बावजूद अमेरिका ने इनसे कोई सबक नहीं सीखा। 2005 में आने वाला कतरीना तूफान अमेरिका की तारीख का सबसे मोहलिक और महंगा तूफान था। न्यू ऑरलीन्स समेत कई शहरों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। 1800 से ज्यादा अफराद हलाक हुए और तकरीबन 125 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। तूफान के बाद पानी के सैलाब ने शहर को मुकम्मल तौर पर डबो दिया। इसी तरह 2012 में सैंडी तूफान ने अमेरिका के शुमाल मशरकी इलाकों को बुरी तरह मुतासिर किया। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी जैसे बड़े शहर इसकी लपेट में आए और 65 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ। लाखों लोग कई दिनों तक बिजली और दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूम रहे। ये तूफान मौसमियाती तब्दीलियों का वाज़ेह सबूत था, लेकिन अमेरिका ने इस जानिब तवज्जो देने की बजाय अपनी तरक्की की दौड़ जारी रखी। 2017 में अमेरिका को हार्वी, अर्मा और मारिया जैसे मोहलिक तूफानों का सामना करना पड़ा। हार्वी ने टेक्सास को बुरी तरह मुतासिर किया, जहां 125 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। अर्मा ने फ्लोरिडा को तहस नहस कर दिया और मारिया ने पोर्टो रिको में जिंदगी को मफलूज कर दिया। पोर्टो रिको में बुनियादी सहूलतें बहाल करने में कई महीने लग गए और कई इलाके तो आज तक भी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सके। 2018 में कैलिफोर्निया के जंगलात में लगने वाली आग ने रियासत को बेहद नुकसान पहुंचाया। ये आग 100 से ज्यादा अफराद की जान ले गई और 25 अरब डॉलर से ज्यादा के नुकसान का सबब बनी। आग ने लाखों एकड़ जमीन को राख में बदल दिया और हजारों अफराद बेघर हो गए। अमेरिका ने इन कुदरती आफात के बाद हमेशा बहाली के अमल पर तवज्जो दी,
لیکن ان آفات کو روکنے یا ان کے اثرات کو کم کرنے کے لیے کوئی مؤثر حکمت عملی نہیں اپنائی گئی۔ موسمیاتی تبدیلیوں کو نظر انداز کرنا، کاربن کے اخراج کو کم کرنے میں ناکامی اور ماحولیاتی تحفظ پر عدم توجہ، یہ سب اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ امریکہ نے ماضی کی تباہیوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ہر بار قدرتی آفات کے بعد حکومتی نااہلی اور سیاسی بیانات سامنے آتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ان مسائل کا دیر پا حل نکالا جائے، حکومتیں وقتی امدادی اقدامات پر اکتفا کرتی ہیں۔ اس دوران لاکھوں لوگ بے گھر ہوتے ہیں، انشورنس کمپنیاں بحران کا شکار ہوتی ہیں اور معیشت زوال کی طرف بڑھتی ہے۔ آج امریکہ ایک ایسی دہلیز پر کھڑا ہے جہاں قدرت کے اشارے واضح ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے طوفان زیادہ شدید ہو رہے ہیں، زلزلے زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں اور جنگلات کی آگ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ نے فوری اقدامات نہ کیے تو آنے والے برسوں میں یہ آفات مزید شدت اختیار کر سکتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ امریکہ میں مسلمان بھائیوں کی